ये वाले मुझे कलर नहीं चाहिए। ये वाले अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। तो जी आज के व्लॉग में मैं आई हूँ यहाँ पर एक शॉपिंग सेंटर में। मैं आई हूँ शाहज़ेब के लिए, उसके बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट वगैरह ख़रीदने के लिए। तो चलें जब हम चल के देखें कि जो मैंने सोचा हुआ है वो मुझे मिलता है या नहीं। तो मैं इस वाले मॉल में आई हूँ जहाँ पर ये बाली की शॉप है। बाली जो है वो स्विट्ज़रलैंड का एक बड़ा मशहूर ब्रांड है, जूतों का, कपड़ों का, बैग्स हैं इनके पास। मगर जो ज़्यादा है ना वो इनके पास जूते इनके फेमस हैं। तो मैंने सोचा था चलो उसको कोई यहाँ से कोई चीज़ ख़रीद दूँगी, मगर इसके पापा का ख़्याल था कि उसको जूते ख़रीद दो। तो फिर मैंने यही सोचा कि अब जूते तो बग़ैर साइज़ के तो सही तरह से पूरे नहीं आते, और अब क्या मैं उसको बोलूँ कि तुम चलो मेरे साथ, तो मैं आपको गिफ्ट लेकर दूँगी। नहीं, ऐसा तो नहीं ना होता। जो बर्थडे का गिफ्ट होता है वो तो सरप्राइज़ ही होता है। और वैसे भी जूते जो यहाँ थे या तो बहुत ही फॉर्मल थे और या बिल्कुल दूसरे आम, मुझे नहीं लगता था कि उसको पसंद आएंगे। तो इसलिए मैंने आप सबके लिए ये वीडियो भी बनाई। मैंने कहा चले आप लोग भी देखें ना, बाली के जो बड़ा मशहूर ब्रांड है स्विट्ज़रलैंड का, बड़े लोग आते हैं और स्पेशली यहाँ पर शॉपिंग करते हैं। और जो सेल में इनकी जो हालांकि ये आउटलेट है, आउटलेट्स की जो प्राइसेस हैं वो भी तकरीबन जो रेगुलर प्राइसेस हैं वो भी 500 से शुरू होकर 1000, 1200, 1500 तक जाती हैं। और जो सेल की प्राइसेस हैं वो तकरीबन 200 से शुरू होकर आगे, उससे आगे तकरीबन 500 तक ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल की प्राइसेस है ना वो हैं। तो मैं भी अब यहाँ पर देख तो रही हूँ कि चलो हो सकता है मुझे कोई उसके पसंद का, जिस तरह के जूते वो पहनता उस तरह का कोई पसंद आए, मगर उस तरह का कोई भी नहीं था। इस तरह के जॉगर्स वगैरह तो पहनता है वो आम रूटीन में, मगर मैंने फिर ये सोचा कि भाई इतने महंगे जूते लेके तो क्या आम रूटीन में ही ये इस तरह के जॉगर्स पहनने हैं। तो नहीं भाई, लेंगे तो कभी लेंगे इंशाल्लाह ताला, तो दूसरे थोड़े फॉर्मल जो शूज़ है ना वो वाले लेंगे जो किसी फंक्शन पे, शादी वगैरह पे काम आ जाए। तो फिर यहाँ से मैंने तो कुछ नहीं ख़रीदा। बाकी मुझे मेरा वॉलेट और बेल्ट वगैरह भी देखने का मूड था, मगर मुझे पसंद नहीं आए। और इसके बाद हम लोग आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए। तो ज़ाहिर है जब बाहर निकले घर से तो जब तक खाया पिया ना जाए तो शॉपिंग तो कंप्लीट नहीं होती। और वैसे सच्ची बात है कि हम लोग सिर्फ ना चाय पी के निकले थे और इस वक्त हमें भूख भी लग चुकी थी। तो फिर हमने सोचा चलो कुछ खा पी लिया जाए। और यहाँ से हमने ये क्या लिया है जी, ऐसे कोई पिज़्ज़ा टाइप सा बना हुआ था छोटा सा। इसका कोई यहाँ कोई स्पेशल नेम तो इसका कोई और है, मुझे वो पता नहीं है। इसमें सिर्फ जो पालक है ना उसको ही बॉयल करके तो थोड़ा सा इसमें डाला हुआ, और अच्छा था, मज़े का था। यहाँ तो बच्चे बाहर ये भी खा पी लेते हैं बड़े शौक़ से। हम लोग घर में इनको पालक उबाल के दें तो कभी भी ना खाएं। तो बस बहरहाल हमने खा लिया। चलो अच्छा था ये, जो भी था ठीक था, मिल गया। भूख मिटाने को जो चीज़ भी मिल जाए वही अल्लाह का शुक्र अदा करके खा पी लेना चाहिए। तो इसके बाद अब हम वापसी के लिए यहीं साथ ही बिल्कुल यहाँ ट्रेन स्टेशन है और इंटरसिटी ट्रेन भी इजीली मतलब ना मिलती आती जाती हैं। तो हम लोगों ने सोचा चलो जल्दी जल्दी घर पहुँचते हैं और इसलिए फिर हम लोग ट्रेन में बैठ के तो हम लोग आ गए जी अपने सिटी में। तो चलें अब घर चल के फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या शॉपिंग की है, और आगे शाहज़ेब का बर्थडे मैंने कैसे किया था। तो लीजिए जब हम पहुंच चुके हैं घर, और अब आपको मैं दिखाती हूँ शॉपिंग।
मैं क्या करके तो लाई हूँ। ये है जी शॉपिंग। सबसे पहले कैप है, कैप भी आजकल उसने पहननी शुरू कर दी, उसको बड़ा शौक सा चढ़ा हुआ है। तो फिर मैंने ये मुझे लाकोस्ट से मिल गई थी, उसकी शर्ट भी उसके साथ की मैचिंग, मैंने कैप भी ख़रीद ली थी और साथ में सॉक्स भी थी और साथ में ये सारे ये बॉडी स्प्रे थे। इसी तरह बच्चों की जो बाकी माशाल्लाह से हर चीज़ उसके पास पहले से मौजूद है, मगर मैं हमेशा ही कोई ना कोई शर्ट देती हूँ, तो ये अच्छा ना बच्चों के काम भी आ जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें उसके लिए मैंने ख़रीद ली थी और ये अपने लिए एक जूता मैंने ख़रीद लिया था फिर बाली से। तो मुझे तो अच्छा लगा था, चलो ये तो किसी काम आएगा ना, चलो किसी फंक्शन वगैरह पे पहना जाएगा। तो इसके बाद अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। अब आज के दिन शाहज़ेब का बर्थडे था, तो मैंने हल्की फुल्की सी डेकोरेशन की थी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब तो माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं। तो बस ये है कि थोड़ा सा उनके स्पेशल डे पे उनको थोड़ा सा स्पेशल फील कराने के लिए। तो अब इस वक्त हम लोगों ने ना सिर्फ डिनर जाके किया था एक रेस्टोरेंट में, बस और कुछ भी नहीं हमने किया था। तो वो वहाँ जाने का तो काफ़ी देर से हमारा प्लान था। तो फिर हमने चलो फिर ये बर्थडे पे हमारा ये प्लान हो गया था। तो यहाँ अब हम सब ना मिल रहे थे, सिर्फ कोई नहीं और कोई नहीं था, बस हम लोग थे, हसन की फैमिली थी और मेरी एक फ्रेंड है, ये मेरी फ्रेंड है, ये बांग्लादेश से हैं और यहाँ इधर मेरे नेबर में रहती हैं। तो मेरी बड़ी अच्छी काफ़ी फ्रेंडशिप इसके साथ हो गई और बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे जी उस रेस्टोरेंट में। हमें पता चला था कि यहाँ जो ना फ्राइड चिकन, हलाल फ्राइड चिकन जो है ना, वो यहाँ पर एक शॉप खुली है, थोड़ी दूर है हमारे घर से, तो वहाँ पर खुली है। तो वहाँ आज हम जा रहे हैं। मैंने सोचा चलो, तो मेरा जो छोटा बेटा उसको फ्राइड चिकन काफ़ी पसंद है, हर सभी को पसंद होता है मेरा ख़्याल है, मगर उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। तो फिर हमें पता, क्योंकि यहाँ तो हलाल मिलता नहीं है, इसलिए हमने पहले कभी नहीं इस तरह बाहर जाके खाया था, कभी घर में बना लिया करती थी, मगर क्या बाहर वक़्त घर में भी दिल नहीं करता, कभी बाहर भी निकलने को दिल करता है। और फिर यहाँ हम परदेस में तो हमारे लिए यही छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं ना। खुश होने का क्या है, अपनी मर्ज़ी से जब दिल किया खुश हो के तो आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। पहले मुझे ना लीना कह रही थी, मामा हम लोग इतने तैयार श्यार हो के तो आ रहे हैं। मैंने कहा फिर क्या, हमारी मर्ज़ी है भी, हमारा मूड है, हम खुश हों। अब ज़ाहिर जो हमारे पास कपड़े पड़े होते हैं वो हमने कहाँ पहनने होते हैं। इसी तरह यकीन करें पाकिस्तान से कपड़े लेकर आते हैं, अलमारियों में लटके रहते हैं, उसी तरह उतार के तो ले जाते हैं। कभी कभार मेरे को मौके मिलते हैं इस तरह के, यहाँ इन कपड़ों को इस्तेमाल करने के। तो बहरहाल इस तरह मैंने आज बड़े अच्छी तरह से अपना सारा शौक़ वगैरह पूरा किया था, अच्छी तरह से तैयार श्यार हो गए। तो फिर हम लोग गए थे जी ये फ्राइड चिकन खाने के लिए। ये था हमारा बर्थडे का एक बर्थडे की सेलिब्रेशन कह लें, या बर्थडे का जो भी हमारा डिनर हमने अपने फ्रेंड्स वगैरह और फैमिली को दिया था। तो इसमें हमें ये मिले थे चिकन विंग्स थे और चिकन टेंडर्स थे और साथ में चिकन पॉपकॉर्न थे। तो खैर अच्छे थे, हमें बड़ा मज़ा आया, हमने खाया पिया। और अब इस वक्त हम लोग जा रहे हैं घर। तो मेरा तो मूड था कि हम केक भी ना रेस्टोरेंट में ही काटेंगे। हमने उनसे पूछा भी था, हमने उनसे टाइम वगैरह भी लिया हुआ था, मगर ना बस कुछ वहाँ हमें ना अच्छा नहीं, थोड़ा सा वो छोटा था, तंग सा था। तो फिर सब ने यही कहा कि नहीं केक वगैरह आप ना अब घर जाके हम कटिंग करेंगे। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, फिर उसके साथ चाय वगैरह भी बना लेंगे। तो घर में जाकर फिर हम लोग घर आ गए और उसके बाद हम लोगों ने अब ये शाहज़ेब के साथ हो रहा है जी बर्थडे का प्रैंक, क्योंकि जहाँ ज़ेब ने उसके लिए ये प्रैंक अरेंज किया था, उसने कहा था मामा ये छोटा सा ये देखें जी, ये है जी प्रैंक। पहले उसको छोटा सा केक दिया, वो भी हैरान रह गए थे, हैं ये क्या। मैं कह रही थी ना चले 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 केक काटते भाई, आ जाओ भाई आ जाओ, सब केक काटें। इसलिए मैं कह रही थी ना, उसने जब केक देखा तो वो हैरान ही रह गया, उसका मुंह खुला रह गया, ये क्या है। बाकी भी सारे कहते हैं ये क्या, इतना बड़ा केक। वो मजाक में साथ कह रहे थे। मैंने कहा नहीं जी ये प्रैंक था और असल में केक ये है जो कि अब आया। और इसके बाद ये जनाब गिफ्ट था, ये हमारी पूरी फैमिली की तरफ से शाहज़ेब के लिए गिफ्ट था। मैंने कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड ऑन की थी, वो अभी अब जब वो खोलेगा ना फिर आपको पता चलेगा कि इसमें क्या था। तो चले जब इसके बाद फिर बस इसी तरह हम लोगों ने फिर चाय और केक वगैरह खाया
और अब ये शाहज़ेब को गिफ्ट मिल रहे हैं। ये हसन भाई की तरफ से गिफ्ट उसको वॉच मिली है, और मेरी फ्रेंड ने भी उसको कुछ उसको वो जो कार्ड होते हैं ना शॉप्स के, जो जिस पे जाके आप लोग फिर ख़ुद से अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, उसका वो उसने कार्ड दिया था। और अब जो गिफ्ट हम लोग ने दिया था पूरी फैमिली की तरफ से था, तो अभी जी जनाब वो गिफ्ट खुल रहा है। तो अब इसमें देखेंगे कि अभी क्या शाहज़ेब को पसंद आता है और क्या नहीं पसंद आता। तो इसके बाद मैंने एक एक वो जो रूम फ्रेगरेंस होती है ना, वो वाला भी मैंने इसमें डाल दिया था। और इसके बाद बाकी भी और चीज़ें थी, तो चले अब आप देखिएगा। तो चले मैं अब आपसे लेती हूँ इजाज़त, मुझे अब दीजिए इजाज़त। तो मिलूँगी मैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को थम्स अप भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलें जी, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।